हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आपके फिफ्थ पेपर मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के अंतर्गत मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण महान शासक महाराणा कुंभा के विषय में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा कुंभा न केवल एक कुशल सेनानायक राजनीति के अपितु विद्वान और कला और साहित्य के संरक्षक थे। मेवाड़ के उत्थान में महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनका व्यक्तित्व उतना महान था, उतना ही इनका कृतित्व है वो भी महान था। महाराणा कुंभा के विषय में आप जानते हैं कि इन्होंने 1433 से 1468 के बीच में मेवाड़ पर शासन किया और ये महाराणा, उनके पिता महाराणा मोकल है, उनकी हत्या के पश्चात है ये मेवाड़ के शासक बने। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा मोकल है, महाराणा मोकल ने एक परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी से विवाह किया था और सौभाग्य देवी से उत्पन्न जो महाराणा कुंभा है, अर्थात इनकी माता का नाम है वो सौभाग्य देवी था और इनकी जो पिता है वो मोकल थे। लेकिन जो मोकल है वो जब जिलवाड़ा अभियान के अंदर थे तो 1433 के अंदर है महाराणा मोकल है जो गुजरात के जिलवाड़ा अभियान में गए तो वहाँ एक पेड़ के नीचे इनकी सेना है वो आराम कर रही थी और वहाँ जो मेवाड़ के एक शासक जो आप जानते हैं क्षेत्र सिंह, उसकी एक दासी थी जिसका नाम खातिन था। उसके दो पुत्र थे, चाचा मेरा और एक मेहपा पंवार थे। उनके सहयोग से या उनके कहने पर है, मेहपा पंवार के कहने पर चाचा मेरा है वो महाराणा कुंभा के पिता मोकल की 1433 में हत्या कर देते हैं। और इसी जो जिलवाड़ा अभियान है जो 1433 में हुआ, इसमें अपने पिता मोकल के साथ महाराणा कुंभा भी थे। तो ये जान बचा करके जैसे जैसे बचा करके वो चित्तौड़ चले जाते हैं और वहाँ आप जानते हैं कि उस समय मेवाड़ की जो महारानी थी, राजमाता थी, वो जो हंसाबाई थी। क्योंकि हंसाबाई है, जैसे आप जानते हैं कि हंसाबाई का जो विवाह है मेवाड़ के जो 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 रणमल है वो इस शर्त पर करता है कि जो हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इस शर्त के अनुसार है वो मोकल है, वो मेवाड़ के है, वो शासक है, वो बन जाते हैं। और क्योंकि लाखा के जो दो पुत्र होते हैं, चूड़ा सिसोदिया और राघव देव होता है, तो चूड़ा सिसोदिया है वो अपने पिता की जो शर्त है उसको पूरा करने के लिए वो मांडू चला जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो 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 कहना चाहिए कि मोकल है वो 1421 के अंदर वो शासक बन जाता है, लेकिन 1433 के अंदर है उसकी हत्या कर दी जाती है। जब हत्या कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में हंसाबाई है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उनकी शर्त के अनुसार मोकल शासक तो बन गया था लेकिन उसकी हत्या कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो लड़का था मोकल का, जो हंसाबाई का पोता है, वो अपने पोते को है वो शासक बनाना चाह रही थी और वो अपने भाई रणमल को इसके लिए बुलाती है और रणमल के सहयोग से है वो महाराणा कुंभा है उसका राज्याभिषेक हो जाता है और रणमल है उसका संरक्षक बन जाता है। और रणमल के संरक्षण में महाराणा कुंभा शासन करता है और महाराणा कुंभा है वो जो रणमल है वो पहले मोकल का जो उसके कुंभा के जो हत्यारे हैं चाचा और मेरा है उसका हत्या कर देता है और मेहपा पंवार है उसका भी है वो हत्या है वो करवा देता है। तो जैसे महाराणा कुंभा के विषय में आप जानते हैं कि महाराणा कुंभा है वो भारतीय इतिहास में उसने अनेक उपाधियाँ धारण की। जिस ऐसा कहा जाता है कि 108 उपाधियाँ धारण की, जिसका उल्लेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति प्रशस्ति में हमें मिलती है। महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य है वो प्रमुख है। संगीत का बहुत प्रेमी था, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनेक ग्रंथों की रचना है वो संगीत से संबंधित ग्रंथों की रचना वो कुंभा ने की। कुंभा है को हिंदुओं में महान शासक है। राणा सांगा के बाद में मेवाड़ का जो महान शासक है वो एक तरह से कुंभा को माना जाता है। तो इसने हिंदू सुल्तान की उपाधि धारण की। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण से हाल गुरु की उपाधि धारण की। और राणा रासो, राय रासो साहित्यकार और इनका आश्रयदाता था साहित्यकारों का, इस कारण से राणा रासो महान राजनीतिक एक कूटनीतिक था
डिप्लोमेट था, इस कारण से राजगुरु, और छापामार युद्ध विरुद्ध गुरुला युद्धपद्धति में प्रवीण था, इसलिए छाप गुरु, और राजाओं का राजा की उपाधि धारण, राजाओं का राजा सभी राजाओं में मानता, इसलिए महाराज रहा। दान गुरु, दानी होने के कारण से, कुशल घुड़सवार होने के कारण से अश्वपति, मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण से नरपति, और अपने समय का स्रोत शासक होने के कारण से परम गुरु, शैल गुरु आदि। हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा मेवाड़ का ऐसा शासक था जिसने अनेक उपाधियां वो धारण की। महाराणा कुंभा का जो जो हम प्रारंभिक जीवन के विषय में हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा का जो प्रारंभिक जीवन है वो अत्यंत कष्ट, अनेक कठिनाइयाँ हैं उसको विरासत के अंदर मिली महाराणा कुंभा को। लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने साहस और शौर्य और धैर्य से हैं इन कठिनाइयों का है वो सामना किया। महाराणा कुंभा, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराणा कुंभा कि पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में है महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बनता है। और यहाँ जो रणमल है, जो रणमल एक मारवाड़ का राठौड़ था, इसलिए वो मेवाड़ में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राठौड़ सरदारों को है वो लाना की संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, और जो एक तरह से जो राणा लाखा का जो पुत्र राघवदेव था उसकी भी हत्या करवा देता है, जिससे कि कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ के जो सिसोदिया जो सरदार हैं वो उससे एक तरह से नाराज़ हो जाते हैं, और वो राव चूड़ा जो कि मांडू चला जाता है उसको वो लेकर के आते हैं। और राव चूड़ा और महाराणा कुंभा और जो एक राणा जो रणमल है उसकी जो दासी थी भारमली, जो कि महाराणा कुंभा से विवाह करना चाहती थी, उसके सहयोग से है वो रणमल की हत्या कर दी जाती है। तो रणमल की हत्या जब कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि मारवाड़ के सरदार हैं वो एक तरह से आवाज़ देते हैं कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारा जो, अर्थात रणमल का जो लड़का है जोधा था, तो उसको वो चेतावनी देते हैं कि आप भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे पिता है वो रणमल की हत्या कर दी गई है महाराणा कुंभा या उसकी चूड़ा ने मिलकर के या बारमली ने मिलकर के हत्या कर दी है। तो ऐसी स्थिति में जो राव रणमल का जो पुत्र है राव जोधा है वो मेवाड़ से भाग करके जो मंडोर के पास कोनी गांव के अंदर वो छिप जाता है, और जो मेवाड़ की जो सेना जो राव चूड़ा के नेतृत्व में गई थी वो मंडोर के दुर्ग पे अधिकार कर लेती है। और यहाँ पे आला हिंगोलिया है जो उसको सौंप करके मंडोर है वो राव चूड़ा है, वो स्यों है वो जो मेवाड़ है वो चला जाता है राव चूड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंदर लगभग 15 वर्षों के संघर्ष के बाद राव जोधा है वो आला हिंडोला है उसको हरा करके है वो मंडोर पर अधिकार कर लेता है। जब मंडोर पर अधिकार जब राव जोधा कर लेता है रणबल का पुत्र, तो ऐसी स्थिति में अब मेवाड़ का शासक है वो महाराणा कुंभा होता है और मारवाड़ का शासक है वो राव जोधा होता है। तो राव जोधा और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के मध्य है वो संघर्ष होता है। लेकिन इस संघर्ष को की मध्यस्थता है वो हंसाबाई करती है, और हंसाबाई की मध्यस्थता के अंदर है जो सोजित नगर को मद्देनजर रखते हुए एक संधि होती है जिसके महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, जिसके अंतर्गत है वो बबूल के पेड़ की जो सीमा है वो मारवाड़ की और आंवले की पेड़ की सीमा वो मेवाड़ की निर्धारित कर दी जाती है। इसको आवल बावल की संधि है, आंवला और जो बबूल का पेड़ है आवल बावल की संधि के नाम से इतिहास में जानी जाती है। अब जहाँ तक महाराणा कुंभा ने ये जो प्रारंभिक जो संघर्ष है, प्रारंभिक कठिनाइयों से जब निजात पाई, जो आपका चाचा मेरा है और मेहपा पंवार है जो उसके विद्रोही थे, और जो राव रणमल है जो उसके विद्रोही थे, उसको समाप्त करने के पश्चात है अब महाराणा कुंभा है वो मेवाड़ के जो दूसरे प्रतिद्वंदी है और मेवाड़ की सीमा को मेवाड़ को सुदृढ़ करने के लिए वो प्रयास करता है। और इसमें जो उसके जो प्रमुख सैनिक विभाग, उसमें जो पहला सैनिक अभियान है महाराणा कुंभा है वो आबू पर विजय उसका प्रमुख पहला सैनिक अभियान माना जाता है। और इसके अंतर्गत महाराणा कुंभा है वो नार सिंह डोडिया के नेतृत्व के अंदर एक सेना आबू भेजता है, और वो आबू के शासक है वो शेषमल को पराजित करके महाराणा कुंभा आबू पर अधिकार कर लेता है। महाराणा कुंभा आबू पर अधिकार करने के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारण ये था कि आबू का शासक जो शेषमल है वो ने मेवाड़ के कई गांवों पर अधिकार कर लिया था, और जो कि गलत था। और जो आबू के जो सैनिक है, शेषमल के जो सैनिक है वो कई बार है वो मेवाड़ पर आक्रमण कर देते थे। तो आबू की ओर से है वो मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित करने के लिए है वो नारसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजता है, और
जो आबू पर अधिकार कर लेता है और आबू की सीमा ज़्यादा सुरक्षित हो, मेवाड़ की सीमा आबू की तरफ से, इसके लिए महाराणा कुंभा यहाँ पर अचलगढ़ का दुर्ग और बसंती दुर्ग का निर्माण है वो करवाता है। तो महाराणा कुंभा की प्रथम विजय आबू विजय थी। दूसरी विजय है वो महाराणा कुंभा की नागौर विजय थी। तो नागौर का जो विजय है, तो यहाँ पर क्या था कि नागौर का शासक दो भाइयों के बीच में संघर्ष होता है, उत्तराधिकार का, शम्स खां और नासरुद्दीन। नासरुद्दीन शासक बन जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो शम्स खां है वो महाराणा कुंभा के पास चला जाता है शासक बनने के लिए और कुंभा से सहयोग की याचना करता है। कुंभा है वो शम्स खां को नागौर का शासक तो बना देता है, लेकिन वो कहता है कि आप मुझे नियमित रूप से कर देंगे, नागौर के दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करेंगे और नागौर के अंदर गाँवों की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन शम्स खां पहले तो ये शर्तों को मान लेता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो संधि की शर्तों को तोड़ देता है और कुंभा की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। ऐसी स्थिति में कुंभा है वो नागौर पर आक्रमण करता है। हालांकि महाराणा कुंभा जो शम्स खां है वो महाराणा कुंभा के सहयोग से नागौर का शासक बना था, लेकिन जो कुंभा के साथ की गई शर्तों की पालना नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कुंभा है वो शम्स खां को पराजित कर देता है। शम्स खां ऐसी स्थिति में गुजरात चला जाता है और महाराणा कुंभा है वो नागौर पर अधिकार कर लेता है। नागौर पर अधिकार करने के पश्चात अगला अभियान है महाराणा कुंभा का गुजरात पे होता है, क्योंकि शम्स खां नागौर से वो गुजरात चला जाता है और वहाँ का जो शासक कुतुब खां होता है, तो कुतुब खां और जो नागौर का शासक जो भाग के चला गया था शम्स खां, वो दोनों मिलकर के मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि शम्स खां है वो कुतुब खां को इस बात के राजी कर देता है कि मेरे पास सेना नहीं है, कम है, यदि आप सैनिक सहायता दें तो आप दोनों मिलकर के कुंभा को पराजित कर देंगे। लेकिन दोनों की सिंह सेना है वो महाराणा कुंभा की सिंह सेना को महाराणा कुंभा की सेना पराजित कर देती है और इस समय शम्स खां है वो मारा जाता है, शम्स खां की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो कुतुब खां है वो गुजरात है वो चला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और बाद में वो कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करता है। तो इस तरह से गुजरात पर है वो अधिकार है वो महाराणा कुंभा कर लेता है। महाराणा कुंभा इसके पश्चात है वो मालवा के साथ संघर्ष करता है। मालवा का जो शासक महमूद खिलजी सेकंड है वो बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है, लगभग 5 बार आक्रमण किए। तो एक बार तो अचलगढ़ पर जब महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया तो वहाँ मधुबकियों ने उस पर अटैक कर दिया था और वहाँ एक भवराथल नामक अचलगढ़ के दुर्ग में अचलगढ़ का दुर्ग में भवराथल स्थल है जहाँ पर मधुबकियों की देवी मानी जाती है। यहाँ पर क्या था कि 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य में होता है। महाराणा कुंभा है वो जब बार बार आक्रमण करता है महमूद खिलजी प्रथम, तो उसको वो बंदी बना करके चित्तौड़गढ़ ले आता है और 6 माह तक बंदी रखता है। उसके पश्चात उसको रिहा कर देता है और उसको कहता है तो मांडू चला जा। और इस मांडू की विजय के उपलक्ष्य में है, जैसे आप जानते हैं कि महाराणा कुंभा है वो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है वो कीर्ति स्तंभ या जिसको विजय स्तंभ कहते हैं उसका निर्माण भी करवाता है। अब क्या होता है कि 1456 में गुजरात का शासक जो कुतुबुद्दीन था और मालवा का जो शासक महमूद खिलजी प्रथम था, उनके मध्य एक संधि होती है जिसको चंपानेर की संधि कहते हैं। और ये संधि है वो एक तरह से महाराणा कुंभा के विरुद्ध होती है और इस संधि के द्वारा दोनों मेवाड़ दोनों मिलकर के गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन खां और मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम दोनों मिलकर के है वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और इन दोनों की सिंह सेना को है वो महाराणा कुंभा पराजित कर देता है। और कुंभा इसकी स्मृति के अंदर भीलवाड़ा के अंदर जो बरनौर नामक स्थान है वहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करता है और एक खुशाल माता के मंदिर का निर्माण भी करवाता है। तो इस प्रकार महाराणा कुंभा है वो अपनी प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ हैं से निजात पाता है और मेवाड़ के साम्राज्य विस्तार के अंदर है मेवाड़ को सुरक्षित करने के लिए, मेवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। कल हम इसका महाराणा कुंभा के सांस्कृतिक योगदान है उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।